सोचिए, आपने 4 साल इंजीनियरिंग की, 2 साल का एक्सपीरियंस लिया, फिर H1B वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? रिजेक्शन। वजह? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इश्यूज, यानी कि आपकी अंग्रेजी उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी USCIS और उनके एम्प्लॉयर्स को चाहिए थी। पर ये इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी की समस्या है, ये नया पंगा आया कहाँ से? क्या अब H1B के लिए कोई इंग्लिश टेस्ट भी देना पड़ेगा? और अगर हाँ, तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 72% जो H1B वीजा हैं, वो भारतीयों को मिले थे। हर साल लाखों भारतीय प्रोफेशनल, खासकर जो IT और मेडिकल फील्ड के लोग हैं, वो US में काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन अब USCIS और कुछ जो अमेरिकी कंपनियां हैं, वो ये कह रही हैं कि भाई तुम्हारी कोडिंग और टेक स्किल्स जो हैं, वो तो जबरदस्त हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी कमजोर है। जी हाँ, दरअसल पियर्सन की एक ग्लोबल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्वे में पाया गया है कि 62% जो भारतीय एप्लीकेंट्स हैं, वो ये मानते हैं कि उनका एक्सेंट H1B वीजा इंटरव्यू में रिजेक्शन का कारण बन सकता है। वहीं 48% ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि US एम्प्लॉयर्स भारतीयों के कम्युनिकेशन स्किल्स को कमजोर मानते हैं। इसके अलावा 41% H1B कैंडिडेट्स को लगता है कि टॉफल और IELTS जैसे जो इंग्लिश के टेस्ट हैं, वो अनफेयर हो सकते हैं क्योंकि वो नेटिव एक्सेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मतलब साफ है, अब सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से काम नहीं चलने वाला, बल्कि इंग्लिश की जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो भी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि पहले H1B वीजा के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, तो अब ये नया पंगा आखिर क्यों हो रहा है? दरअसल जो US एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है। पहले इंडियन IT प्रोफेशनल्स को सिर्फ बैकएंड के रोल्स दिए जाते थे, मतलब उन्हें ये कहा जाता था कि आप कोडिंग करो और लैपटॉप के पीछे रहो। लेकिन अब कंपनियां चाहती हैं कि H1B वर्कर्स क्लाइंट्स और जो इंटरनल टीम है, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करें, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स अब बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। और अब अगर एक्सेंट समझ में नहीं आया या फिर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाया, तो एम्प्लॉयर रिजेक्ट करने लगते हैं। USCIS अब सॉफ्ट स्किल्स पर ध्यान दे रहा है। आपको बता देते हैं कि 2019 से 2024 के बीच H1B वीजा रिजेक्शन रेट 18% से बढ़कर 32% हो गया। नई पॉलिसीज के तहत USCIS अब एप्लीकेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी अडेप्टेबिलिटी को भी चेक कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सेंट का भी इशू है। पियर्सन सर्वे में 62% भारतीय कैंडिडेट्स को लगता है कि उनका एक्सेंट उनकी जॉब और वीजा अप्रूवल को नुकसान पहुंचा सकता है। कई अमेरिकी रिक्रूटर्स ये कहते हैं कि उन्हें इंडियन एक्सेंट समझने में दिक्कत होती है। तो सवाल ये है कि क्या अब आपको IELTS और टॉफल जैसे टेस्ट देने होंगे? तो देखिए, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल रूल तो नहीं आया है कि H1B वीजा के लिए टॉफल या फिर IELTS देना जरूरी होगा, लेकिन हेल्थ केयर और कस्टमर सर्विस जैसी जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें पहले से ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जरूरी है। IT जॉब्स में भी इंटरव्यू के दौरान इंग्लिश फ्लुएंसी चेक करने का नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। यानी अभी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन बिना अच्छी अंग्रेजी के आगे बढ़ना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एक्सेंट का है। अमेरिकन एम्प्लॉयर्स को भारतीय एक्सेंट समझने में दिक्कत होती है। पियर्सन के सर्वे में ये सबसे बड़ा इशू निकला है। इसके अलावा भारतीयों में सॉफ्ट स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। कॉलेजों में कोडिंग तो सिखाते हैं, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और जो पब्लिक स्पीकिंग है, उसके गुर को, उसके स्किल्स को नहीं सिखाया जाता है। इसके अलावा जो भारतीय एप्लीकेंट्स हैं, वो बायसनेस का भी कई बार शिकार हो जाते हैं। रिक्रूटर्स का मानना है कि इंडियन कैंडिडेट्स केवल टेक्निकल रोल्स के लिए ही बेहतर हैं, लेकिन जब क्लाइंट फेसिंग रोल्स की बारी आती है, तो भारतीय इन रोल्स के लिए फिट नहीं है। सो अब मैं जरा आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप भी H1B वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं, आपके माइंड में है कि भाई आपको H1B वीजा लेना है, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर काम करना बहुत जरूरी। तो देखिए, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। जो प्रोफिशिएंसी है, उस पर आपको बहुत ज्यादा काम करना होगा।
देखिए, कोई एक्सेंट अच्छा या फिर बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आपका एक्सेंट बहुत ज़्यादा थिक है तो आपको उसे न्यूट्रल बनाना होगा। आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेंट की ट्रेनिंग ले सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और खुद को रीडिंग और जो एक तरह से फिल्म देखने की आदत है आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी अंग्रेजी को बेहतर करने में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इसके अलावा आप मॉक इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई रियल इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगर आप ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको ध्यान रखेंगे तो शायद आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। और हाँ, ख़ास तौर पर जब आप H1B वीज़ा की बात करते हैं तो अब आपको अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना ही होगा। सो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आसान भाषा में समझा दी हैं। मुझे लगता है कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा। बट अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ मिस हुआ है या फिर आपको कुछ हमसे जानना है, कुछ पूछना है, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी, नया अपडेट और नया वीडियो लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग नवभारत टाइम्स।